यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्कार। मैं सबसे पहले एक आग्रह करूंगा कि सब लोग अपना माइक म्यूट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, अपने माइक म्यूट कर लें, और नहीं तो होस्ट से आग्रह करूंगा कि वो माइक म्यूट कर दें सबके। चलिए, आज के कार्यक्रम में माननीय सुरेश शर्मा जी, डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट, श्री प्रदीप कुमार मोहंती जी, रजिस्ट्रार ऑफ इंस्टीट्यूट, श्री ओपी सागर जी, डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ इंस्टीट्यूट, एंड चेतना वशिष्ठ जी, जो राजभाषा अभियान की प्रमुख हैं, अधिकारी हैं, और साथ में इस भागीरथी प्रयास को कर रही हैं। हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर आज डिस्कशन कर रहे हैं, और आज संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। संविधान दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज के दिन हमने संविधान को अडॉप्ट किया था, लागू नहीं किया था। लागू हमने किया है 26 जनवरी सन 1950 को। कुछ प्रावधान उस समय 26 नवंबर सन 1949 को हमने कुछ प्रावधान जो उस समय आवश्यक थे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उस समय तक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 चूंकि खत्म हुआ और जब हमने उसको रिपील किया तो इस संविधान को लागू करने के लिए जो आवश्यक कुछ प्रावधान थे वो हमने 26 नवंबर को लागू कर दिए थे। बाकी हमने संविधान को लागू किया है 26 जनवरी सन 1950। हम लोग जो विषय है वो है नागरिक कर्तव्य। अब नागरिक कर्तव्य, भारत के संविधान को एक चीज हमको सबको थोड़ा सा माइंड मेकअप करना चाहिए कि किसी भी देश में जब हम संविधान बनाते हैं तो संविधान वहां की, उस देश की प्रकृति, उस देश का स्वभाव, उस देश की संस्कृति और संस्कारों के अनुरूप ही बनाते हैं। अगर हमें उस देश की संस्कृति संस्कारों के अनुरूप संविधान नहीं बनाएंगे तो संविधान अगर हमने कहीं और से लेकर लागू कर दिया जो हमारी संस्कृति में नहीं है, तो ये संभव है कि वो संवैधानिक रूप से शासन वहां चल नहीं पाएगा और संविधान बार बार बदलना पड़ेगा। इसलिए जो नेचर है कंट्री का, जो हमारी लोक संस्कृतियां हैं, जो हमारा लोक नीति है, जो हजारों वर्षों से चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए ही संविधानों का निर्माण किया जाता है। भारत में जो भारत की लोक नीति रही है, जैसा अभी हमने पीछे भी कहा कि जब हमने संविधान यहां लागू किया तो आप एक बात समझिए कि 1860 से पहले, 1860 में हमने पहला लॉ भारत में लागू किया जिसको इंडियन पीनल कोड कहते थे या कहते हैं आज भी। और उसके बाद धीरे धीरे करके हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते चले गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बनाया जो संविधान हुआ करता था जिस समय हमने ये संविधान लागू किया। उस समय, उससे पहले भारत में कानूनी व्यवस्था कुछ कम दिखती है, और वो हजारों वर्षों का इतिहास जब हम उठाकर देखते हैं तो उसमें हमको रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन या रिटिन कानून हमको नहीं मिलते हैं। उसका कारण है क्योंकि जो समाज है वो हमने समाज का निर्माण कुछ ऐसा किया कि समाज में किसी प्रकार का कोई विद्वेष आपस में ना हो, और चूंकि विद्वेष आपस में ना हो तो उसका एक बहुत सुलभ साधन हमारे पूर्वजों ने अपनाया, और वो सुलभ साधन था कि हम कर्तव्य परायण समाज बना दें। अधिकार परायण समाज नहीं, कर्तव्य परायण समाज बना दें। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां अधिकार है वहां कर्तव्य है, जहां कर्तव्य है वहां अधिकार है। जैसे पति नहीं हो सकता बिना पत्नी के, पिता नहीं हो सकता बिना बच्चों के, वैसे ही अधिकार नहीं हो सकता बिना कर्तव्यों के। अगर मेरा अधिकार बनता है तो किसी न किसी का कर्तव्य उन अधिकारों को पूर्ण करने के लिए बनता होगा, और किसी और का अधिकार अगर बनता है तो हो सकता है कि मेरा कर्तव्य बनता हो कि मैं उसको पूर्ण करूं। इसलिए दोनों व्यवस्थाओं में कोई एक व्यवस्था अगर लागू कर दी जाए और सही से लागू कर दी जाए तो फिर समाज सुसंगत हो जाता है, समाज व्यवस्थित हो जाता है। हमारे पूर्वजों ने अधिकार परत समाज बनाने की बजाय हमारे पूर्वजों ने कर्तव्य परायण समाज बनाया, और कर्तव्य परायण समाज इसलिए बनाया क्योंकि देश की संस्कृति, संस्कार और जो नेचुरल लॉ वर्ड का है, उस नेचुरल लॉ को, प्राकृतिक विधि को हमने ध्यान में रखा। जैसे
सूर्य हमको रोशनी देता है, उसका कुछ कर्तव्य है, लेकिन अधिकार तो नहीं मांगता। नदी अपना जल नहीं पी रही है, पेड़ अपना फल नहीं खा रहा है, वो सब कुछ अपने कर्तव्यों को ध्यान में रख के हमारा भरण पोषण कर रहे हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं। तो जब प्राकृतिक विधि को देखा गया, और भारत में जो एंशिएंट विधि रही है वो प्राकृतिक विधि ही रही है, प्राकृतिक विधि के अनुरूप भारत में संस्कार और संस्कृतियों को डेवलप किया गया। उन संस्कार और संस्कृतियों में कर्तव्य परायण समाज बनाया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्रकृति का कर्तव्य है, लेकिन अधिकार नहीं मांग रही वो। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि जो प्रकृति का अधिकार है उसको हम परिपूर्ण करें, प्रकृति नहीं मांगेगी हमसे। इसलिए हमने जो हमारे यहाँ की व्यवस्था की, उस व्यवस्था में ये व्यवस्था रखी कि हमारा कर्तव्य बनता है कि हम नदियों को स्वच्छ रखें, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने यहाँ जमीन को उर्वरा रखें, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम फल फूल जहां से ले रहे हैं उन पेड़ों को संरक्षित करें, हमारा कर्तव्य बनता है कि इस भूमि को संरक्षित करें, हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी जिससे भी हमने कुछ लिया या हमको मिला, जैसे कहते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो हमने क्या दिया? जो हमने लिया सबसे। इसलिए हमने अगर पिता से कुछ लिया तो मेरा कर्तव्य बनता है, मां ने गर्भ में रखा तो उसके प्रति कर्तव्य बनता है, किसी ने हमें गोद में खिलाया तो उसके प्रति कर्तव्य बनता है, कहीं से हमने भोजन किया उसके प्रति कर्तव्य बनता है, हमने अपने आप को मोक्ष प्राप्त करने के लिए विवाह किया तो पत्नी के प्रति कर्तव्य बनता है, पत्नी ने वही काम किया तो पति के प्रति कर्तव्य बनता है। यानी कि हमने पूरे समाज को कर्तव्य परायण बनाकर रखा, और उस कर्तव्य परायणता में कोई भी व्यक्ति जो भी पैदा हुआ है उसने संसार से जो लिया उसको वो कैसे वापस करेगा, और वापस करने के माध्यम से हमने कहा कि मोक्ष उसी को मिलेगा जो ऋणों से मुक्त हो जाएगा, और जो ऋणों से मुक्त नहीं होगा उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ऐसी एक फिलॉसफी है, बहुत सारी मोक्ष की फिलॉसफी है, उसमें एक फिलॉसफी ये भी है। तो हमने क्यों ऐसा किया? हमने इसलिए किया क्योंकि हमें दोहन करना है। हम जो प्रकृति ने हमें दिया, ये समाज ने हमें दिया, उससे हमने दोहन किया, हमने उसका शोषण कभी नहीं किया। शोषण का फॉर्मूला भारत में कभी विकसित नहीं हुआ। अगर आप कर्तव्य परायण समाज बनाएंगे तो आप उसमें दोहन करेंगे, और अधिकार परत समाज बनाएंगे तो शोषण करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब हम कहेंगे ये धरती मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है, तो अधिकार स्वरूप हम उसके खनिज पदार्थ निकाल कर खा जाएंगे, उसकी जमीन में उर्वरा जो उसने फसल दी वो हम खा जाएंगे, लेकिन उसको मेंटेन करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं होगी। और अगर उसको मेंटेन करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं होगी, सब कुछ अधिकार परत रह जाएगा, तो फिर अगली पीढ़ियों के अधिकारों को भी हम खा जाएंगे। इसलिए ये संसार ऐसा ही बना रहे, और लोग आते रहें और जाते रहें, और संसार की प्रवृत्ति के अनुरूप इस संसार को ऐसा ही खूबसूरत छोड़कर जाएं। ये हम सबका कर्तव्य बनता है, जो मूल भावना हमारे पूर्वजों की रही होगी। इसलिए इस प्रकार के जो कर्तव्य परायण समाज है हमने बनाकर रखा। इसी में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर रखा। जैसे हमने कहा कि सेना में जो भर्ती होगा, जो देश की सुरक्षा करने के लिए आगे आएगा, वो अपने प्राणों की नौछावर करके भी समाज की और देश की सुरक्षा करेगा। ये उसका कर्तव्य है। इसलिए उसको फॉर्मूला क्या दिया? उसको फॉर्मूला दिया कि रणभूमि में रणभूमि को छोड़कर नहीं जाना, चाहे अंतिम बूंद हमारी वहां निकल रही हो, अंतिम बूंद तक छोड़कर नहीं जाना और वहीं पर बलिदान हो जाना। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि अगर वो छोड़कर चले गए तो देश की सुरक्षा कौन करेगा, और ऐसी भावना अगर हमने उनमें न पैदा करी तो वो जो सुरक्षात्मक विधि है, सुरक्षात्मक व्यवस्था है, वो व्यवस्था हमारे मन से निकल जाएगी। हम इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं, आज भी इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे संसार में बनाए हुए हैं, देश में भी इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं देश को चलाने के लिए। उन इंस्टीट्यूशंस में हम काम करते हैं। आज मैं काम कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, लेकिन कल मैं प्रैक्टिस करूंगा यह आवश्यक नहीं है।
आज जो किसी सीट पर बीइंग ए डायरेक्टर, बीइंग ए चेयरमैन, बीइंग ए मिनिस्टर, बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, बीइंग ए प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, ये कोई स्थायी पोस्ट नहीं है, ये कोई स्थायी स्थान नहीं है, ये भरण पोषण का। इसमें कुछ लोग भरण पोषण ढूंढ सकते हैं, कुछ लोग देश सेवा सोच सकते हैं। अब इनमें जो कर्तव्य समझकर कार्य करेगा, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट में कर्तव्य समझकर कार्य करेगा, मैं एनएसडी की ही बात करता हूं, तो अगर यहां पर कर्तव्य समझकर अध्यापक, शिक्षक और शिक्षा इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।